हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लासेस में मैंने आपको मेजरिंग से संबंधित थ्योरी और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में बताया था। आज मैं आपको मार्किंग टूल्स के विषय में बताना चालू करूँगा। आज की क्लासेस से जो मार्किंग स्टार्ट है आप लोगों का, जिसमें सबसे पहले मार्किंग करने से पहले हम आपको जानकारी देंगे कि मार्किंग मीडिया क्या होता है। क्योंकि जब मार्किंग मीडिया के विषय में हम जब जानते ज्ञान होता है, तभी हम मार्किंग और मार्किंग टूल्स के विषय में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मार्किंग मीडिया क्या होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जब किसी जॉब को बनाया जाता है तो जॉब की ड्राइंग के अनुसार उस पर मार्किंग की जाती है। जब भी हम किसी जॉब को बनाते हैं तो उस जॉब पर दी गई ड्राइंग के अनुसार हूबहू जैसी रेखा खींची होती है, उसी प्रकार से रेखा खींची जाती है, अर्थात मार्किंग की जाती है। जॉब पर जितनी अच्छी व सही मार्किंग होगी वह उतना ही अच्छा बनाया जा सकता है। हमारी मार्किंग जितनी ही अच्छी और सटीक बनाई जाएगी दी गई ड्राइंग के आधार पर, उतनी ही अच्छी हमारी जॉब का निर्माण होगा, बनेगा अच्छा। इस प्रकार मार्किंग करने से पहले जॉब की सतह पर किसी उपयुक्त रंग या उसके समान कोई पदार्थ मटेरियल लगा दिया जाता है, जिससे मार्किंग मीडिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्किंग करने से पहले हम जॉब पर जो कलर लगाते हैं या रंग लगाते हैं या उसके समकक्ष में कोई मटेरियल लगाते हैं, तो जिसे हम लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया कहते हैं। मार्किंग मीडिया को जॉब की सतह पर लगाने से यह लाभ होता है कि जॉब की सतह पर रेखाएं खींचते समय वे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दें। मार्किंग मीडिया लगाते हैं तो मार्किंग मीडिया जब अच्छी तरीके से सूख जाती है तो उस पर हम कोई भी लाइन खींचेंगे दी गई ड्राइंग के आधार पर, तो वो अच्छी प्रकार से उभरती है और स्पष्ट दिखाई देती है। टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स, प्रकार ऑफ का मार्किंग मीडिया के प्रकार। पहला है साधारण ब्लैक बोर्ड चाक, जो कि क्लासेस में ब्लैक बोर्ड के लिए चाक आसानी से मिल जाते हैं, मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध हैं। तूतिया, ब्लू विट्रियल, जिसे हम कॉपर सल्फेट का घोल भी कहते हैं या नीला थोथा का घोल भी कहते हैं। तीसरा है लेआउट डाई, चौथा है वाइट वॉश, पांचवा है क्विक ड्राइंग वार्निश एंड पेंट। ये 5 प्रकार के हैं, इसमें से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इनकी जानकारी दूंगा। सबसे पहला साधारण ब्लैक बोर्ड चाक, ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चाक। इसका प्रयोग प्रायः कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। कास्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कार्बन की मात्रा अन्य मटेरियल की अपेक्षा सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि 3 से 5% पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि कास्ट आयरन की सर्वाधिक मात्रा होती है, जिसकी वजह से इसकी जो कास्टिंग यानी ढलाई आसानी से की जाती है। और इसमें दिया हुआ कास्ट आयरन के मटेरियल की रफ सतहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। साधारण ब्लैक बोर्ड के जो चाक होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार के मटेरियल पर किया जाता है? कास्ट आयरन की रफ सतहों पर किया जाता है। अगला है इसका प्रयोग स्टील के बने पार्ट्स की रफ सतहों पर किया जाता है। अगर स्टील के भी पार्ट्स हैं उसकी रफ सतहों पर किया जाता है, फिनिश पार्ट पर इसका यूज नहीं किया जाता है। अगला है तूतिया, ब्लू विट्रियल। यह एक प्रकार का घोल है जिसमें 1/4 भाग क्या है, गैलन पानी में, ये इम्पोर्टेंट है, 1/4 भाग गैलन पानी में 4 से 5 औंस नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। पूछा जा सकता है गैलन क्या होता है। आप वर्कशॉप कैलकुलेशन में देखिए, 1 गैलन में 4.54 लीटर होता है,
तो वही 1 गैलन की बात कर रहा है कि 1 गैलन पानी में जो 4 से 1/4 भाग जो इसमें दिया क्या है, यह एक प्रकार का घोल है जिसमें 1/4 भाग गैलन पानी में जो है 4 से 5 औंस नीला होता है यानी कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है और 4 से 5 बूंदे जो है सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाई जाती है यानी डाला जाता है। जब इसको धातु की सतह पर मिलाया जाता है तो धातु की सतह का रंग कैसा हो जाता है, तांबा कापर के कलर का हो जाता है। और कापर पेपर में पूछा जाता है तांबे का रंग क्या होता है यानी कापर का रंग तो लाल रंग का होता है, तो उसी की तरह इसका जो है रंग हो जाता है। इसका प्रयोग करने से पहले धातु की सतह को अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। मार्किंग मीडिया का प्रयोग करने से पहले जाब की सतह को अच्छी प्रकार से साफ करना चाहिए। अगला जो है क्विक ड्राइंग वार्निश और पेंट, क्विक ड्राइंग वार्निश एंड पेंट। इसका प्रयोग बड़े साइज की स्टील और आयरन कास्टिंग्स की मशीन की हुई सरफेसों पर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्विक ड्राइंग वार्निश और एंड पेंट का यूज कहाँ किया जाता है, तो आप बताएंगे इसका प्रयोग बड़े साइज की स्टील और आयरन कास्टिंग्स की मशीन की हुई सरफेसों पर किया जाता है। अगला मार्किंग मीडिया है वो ये है लेआउट डाई। लेआउट डाई क्या होता है, यह एक प्रकार की स्याही के रंग जैसा होता है, स्याही के रंग जैसा होता है जिसके धातु की सतह पर क्या ब्रश से लगाया जाता है। यह जाब की सतह पर आसानी से लग जाता है और क्या होता है, यह आसानी से लगाया भी जाता है और यह जल्दी सूख जाता है और इसको आसानी से उतारा भी जा सकता है। जब इसको जाब की सरफेसों पर लगाया जाता है तो सरफेस का है किस कलर का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है क्योंकि यह स्याही के कलर का ही होता है। इसका प्रयोग करने से पहले यदि तेल या ग्रीस लगी हो तो उसे अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। अगला जो है वाइट कोटिंग होता है। वाइट कोटिंग क्या होता है, चाक के पाउडर को पानी में मिलाकर और थोड़ी सी एल्कोहल मिलाकर जो है इसका घोल बनाया जाता है। पानी और एल्कोहल को मिलाकर इसका घोल बनाया जाता है। एल्कोहल मिलाने से यह लाभ होता है कि जाब की सरफेसों पर जंग नहीं लगती है और वह जल्दी सूख जाती है। देखिए ये अच्छी चीज़ है इसमें कि एल्कोहल अगर चाक का पाउडर और पानी को मिलाया जाए और उसका यूज किया जाए, अगर इसको फेरस मेटल पर लगाया जाए जाब पर, तो क्या होता है जाब पर जंग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी कारण जो है इसका प्रयोग जो है कास्ट आयरन की रफ सतहों पर किया जाता है। और अगर एल्कोहल मिला दिया जाए तो क्या होता है कि तब मटेरियल पर जो है जंग नहीं लगती है। एल्कोहल मिलाने से ये लाभ होता है और वह जल्दी सूख जाती है। इसका प्रयोग भी जो है ब्रश की सहायता से किया जाता है। जो मैंने इससे पहले बताया था तूतिया जो होता है कॉपर सल्फेट का घोल या नीला थोते का घोल, उस पर क्या होता है कि उसको जो है उसको भी जो है हाथ से नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो है जहरीला होता है, हाथ के जो चमड़े जो हैं वो छूटने लगते हैं, इसलिए उसको भी बहुत सी सावधानी से उसको लगाना चाहिए। और इसके मेथड क्या होते हैं, कैसे, इसकी विधि क्या है, उपयोग की विधि क्या है, मेथड ऑफ एप्लीकेशंस। वर्कपीस से मिट्टी, धूल, स्केल और जो दिया है कोरोजन, यानी अगर वर्कपीस पर जो है मिट्टी, धूल, कण है, स्केल यानी जो है लाइनिंग खिंची हुई हो किसी कारणवश, और कोरोजन यानी जंग वगैरह लग गया हो या रस्ट लग गया हो तो उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। सरफेस फिनिश के अनुसार मार्किंग मीडिया का चुनाव करना चाहिए। सरफेस फिनिशिंग कैसी चाहिए, सरफेस फिनिश कैसी है चाप के सतह की, उसके आधार पर भी मार्किंग मीडिया का चुनाव करना चाहिए। ब्रश को जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोशन यानी गति मोशन के द्वारा मार्किंग मीडिया की यूनिफॉर्म यानी पतली परत लगानी चाहिए। ब्रश से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल
जब हम यूज करते हैं ब्रश को, तो जो भी हम मार्किंग मीडिया का परत ब्रश से लगाते हैं वो क्या होनी चाहिए, पतली परत होनी चाहिए और एक समान होनी चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। अब इसकी सावधानियां क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या है इसकी। मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जाब की सरफेस पर मार्किंग मीडिया की अधिक मोटी तह न जम सके, अधिक मोटी तह नहीं होनी चाहिए। जाब की सरफेस पर मार्किंग मीडिया की तह पूरी सरफेस पर बराबर एक समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूरी सरफेस पर बराबर और एक समान होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, पतली परत होनी चाहिए। तूतिया ब्लू विट्रायल यानी कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का घोल, इसका प्रयोग हाथ से छूकर नहीं करना चाहिए। अगला जो है, जब तक जाब की सरफेस पर मार्किंग मीडिया सूख न जाए मार्किंग नहीं करनी चाहिए। मार्किंग मीडिया का जब प्रयोग करते हैं तो उसे अच्छी प्रकार से सूख जाना चाहिए, जब सूख जाए तब उस पर जो है मार्किंग करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में मैं आपको जो है मार्किंग आउट पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है और उसके मेथड्स क्या है, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।